बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने बीइंग के ऊपर डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस को अप्लाई करके डिफरेंट केस सॉल्व किए थे। कि जैसे हमने पहले केस में कैंटिलीवर बीम को कंसीडर करके हमने उसके ऊपर पॉइंट लोड को फोकस किया था। ओके, जैसे ये हमने सॉल्व किया था। सेकंड हमने किया था कैंटिलीवर बीम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई करके उसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट किया था। ठीक है। उस के बाद हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर फोकस करके हमने पॉइंट लोड उसके सेंटर के ऊपर अप्लाई करके शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को इवेल्युएट किया था। केस नंबर 5 में हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई करके हमने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को कंप्यूट किया था। और आप इस लेक्चर में हम सिंपली सपोर्टेड बीम को कंसीडर करके हम उसमें यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड अप्लाई करेंगे और उसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को हम कंप्यूट करेंगे। हमें पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम एक ऐसा बीम है कि जिनके सपोर्ट के ऊपर कोई भी एंड पॉइंट के ऊपर कोई भी सपोर्ट होती है, चाहे वो पिन सपोर्ट हो चाहे वो रोलर सपोर्ट हो। तो इसके पूरे सेक्शन के ऊपर, पूरे लेंथ के ऊपर हम लोड की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे। मतलब कि हम एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, मतलब नो लोड कंडीशन, जीरो से स्टार्ट करके हम लोड की इंटेंसिटी रेगुलर इंटरवल पे बढ़ाते जाएंगे ताकि उसकी हर लेंथ का हिस्सा कवर हो जाए। ठीक है। जैसे आप ये इस फिगर में देख सकते हो कि हम एक सेक्शन है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिनके ऊपर दो सपोर्ट है और इसके ऊपर हम लोड की इंटेंसिटी कंटिन्यूसली राइज कर रहे हैं और हम मैक्सिमम लेवल तक पहुंच रहे हैं। अब इसमें हम शियर फोर्स को और बेंडिंग मोमेंट को कंप्यूट करेंगे। ठीक है। तो ये यहाँ से मैंने एक पिक्चर बनाई हुई है। एक मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रा किया हुआ है जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है और उनके दोनों पॉइंट्स के ऊपर मैंने इसको लेफ्ट साइड को कहा है ए और बी को राइट साइड के ऊपर दोनों सपोर्ट मैंने लगा दी है। ठीक है। ये दोनों मैंने सपोर्ट इसके ऊपर लगा दिए। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि बी के ऊपर लोड बिल्कुल नो है। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता बी के राइट साइड पे लोड नहीं, लेफ्ट से वो लोड को इंक्रीज करते जा रहे हैं और हम मैक्सिमम लेवल तक लोड को पहुंचने वाले हैं इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है। तो ये मैक्सिमम लोड जिसको मैंने स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया है। तो देखें कि ये जो लोड का प्रोफाइल कुछ ऐसा बन रहा है कि बिल्कुल एक ट्रायंगुलर फॉर्मेट में हमारा बन रहा है। ठीक है। तो इस ट्रायंगुलर फॉर्मेट में जब लोड हमारा बनेगा तो मैंने इसको नेम दे दिया है कि ए बी लेंथ है और सी मैंने इसको किया है कि ये सी हमारा है। ओके। तो ये दो सपोर्ट्स हैं जो इसमें लोड की वजह से दो रिएक्शंस जनरेट हो रहे हैं। एक हमारा आर ए रिएक्शन और दूसरा आर बी। अब जैसे सिंपली सपोर्ट के बीम के ऊपर जो हम पॉइंट लोड अप्लाई कर रहे थे तो उसके ऊपर हमने सेंटर पे लोड अप्लाई किया था। सेंटर के ऊपर लोड अप्लाई किया था तो W टोटल लोड था और उसके बाद जो हमारे रिएक्शंस जनरेट हो रहे थे W/2, मतलब कि हाफ पोर्शन हमारा लोड का वो लेफ्ट में ट्रांसफर हो रहा था और हाफ पोर्शन हमारा राइट पे हमारा ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम यूडीएल अप्लाई कर रहे थे तो उस कंडीशन में भी WL हमारा लोड था, तो हाफ पोर्शन लोड लेफ्ट में और हाफ पोर्शन लोड हमारा राइट में, तो WL/2। बट यहाँ पे जो लोड की प्रोफाइल जो है ना वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की है, तो इसमें हमारे जो रिएक्शन है वो सिंप्लीफाइड तरीके से हम उसको जो है ना कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसको हम मोमेंट की मदद से हम उसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम पहले भी मोमेंट की मदद से कैलकुलेट करते आ रहे हैं रिएक्शंस को। ठीक है। तो जैसे हम सॉल्व करते हैं कि एक पोर्शन लेते हैं x पोर्शन। ठीक है। तो सॉल्यूशन की तरफ यहाँ पे हम उसको कंप्यूट करते हैं, फिर उसके बाद उसकी लिमिट पुट करके किसी भी साइड के ऊपर हम जो है ना शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो हमने एक पोर्शन सिलेक्ट किया है x मैंने इसको नाम दिया है। ठीक है। और यहाँ से हमारा जो पॉइंट बनेगा इसको मैंने पॉइंट कर दिया कि ई पॉइंट जो बिल्कुल लेंथ पे है और
जहाँ पे ये लोड हमारा पहुँच रहा है इस सेक्शन के ऊपर, इसको मैंने कह दिया है डी। ठीक है, तो अब यहाँ से मैंने ई पी का डिस्टेंस मैंने ले लिया ये एक्स, ओके, एक्स डिस्टेंस, और ये ए और बी के दरमियान जो हमारा होगी वो लेंथ होगी, मींस स्पान ऑफ द बीम। तो अब देखें कि फिगर में हमारे पास दो ट्रायंगुलर बन रहे हैं, एक हमारा ए बी सी और दूसरा हमारा बन रहा है ई बी डी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमारा डी ऊपर हो जाएगा, ई बी डी। तो इस तरीके से ये हमारा दो ट्रायंगल्स हमारे पास बन रहे हैं। अब इस सेक्शन के ऊपर, अब इस पोर्शन में हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला कैलकुलेट करेंगे इस एक्स साइड के ऊपर। उसके बाद किसी भी लोकेशन के ऊपर हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखें कि यहाँ पे पहले मुझे चाहिए कि यहाँ पे जो हमारी लोड की इंटेंसिटी है इस डी और ई के दरमियान वो क्या है, हमें नहीं पता कि क्या है, वो हम कंप्यूट करेंगे। देखिए बी के ऊपर लोड हमें स्टार्ट इस तरीके से हो रहा है, वो हमें नहीं पता, मतलब इस साइड के ऊपर जीरो होगा, यहाँ से वो राइज हो रहा है। और क्योंकि हमें सिर्फ पता है ए और सी के पॉइंट के ऊपर हमारी जो लोड की इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम लेवल तक पहुँच जाती है जो है डब्ल्यू। तो लिहाजा हमें इस पॉइंट के ऊपर लोड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना होगा कि डी ई के बाद हमारी लोड की जो शिद्दत है या लोड की इंटेंसिटी वो क्या है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे कि जैसे हम ज्योमेट्री में पढ़ते आ रहे हैं कि दो ट्रायंगल्स को आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक है ना, कि एक हमारा ट्रायंगल बन जाता है ए बी सी और दूसरा हमारा ट्रायंगल बन जाता है डी ई बी। अब दोनों ट्रायंगल्स को हम कंपेयर करेंगे और उसी के हेल्प के तहत हम यहाँ पे डी ई जो परपेंडिकुलर बन रहा है सेकंड ट्रायंगल का, उस लेवल की इंटेंसिटी को हम कैलकुलेट कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें कि कंपेयर टू ट्रायंगल्स, एक हमारा बन रहा है ए बी सी और दूसरा डी ई बी। ठीक है, ज्योमेट्री में हम थ्योरम पढ़ रहे हैं कि जब दो ट्रायंगल्स को हम कंपेयर करते हैं तो एक ट्रायंगल का ए सी, एक ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल ए सी इसका परपेंडिकुलर और वो हमारा, ठीक है, ए सी, और दूसरे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर जो हमारा बन रहा है डी ई। ठीक है, आपस में इसमें डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे हमने थ्योरम में ये लोअर क्लासेस में हमने पढ़े हुए हैं। इज इक्विवेलेंट टू बड़े ट्रायंगल का बेस, बड़े ट्रायंगल का बेस हमारा ए बी और छोटे ट्रायंगल का बेस ई पी। तो देखें बिल्कुल हमारे अपान में हो गया ये छोटे ट्रायंगल का ए पी। तो यहाँ से हम इसको कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से हम इसको डी ई को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डी ई को कैलकुलेट कर लेंगे तो डी डिनोमिनेटर में है, इस साइड पे हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो वो न्यूमरेटर में चली जाएगी। ठीक है, तो डी ई हमारे पास, और ये ई बी यहाँ से राइट साइड के ऊपर ये डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर चली जाएगी तो वो न्यूमरेटर में चली जाएगी लेफ्ट साइड में। तो डी ई इज इक्विवेलेंट टू ए सी सेम रहेगा इंटू ई बी ट्रांसफर हो जाएगा, ओके, अपॉन ए बी यहाँ से शफल्ड हो जाएगा इस साइड के ऊपर। तो ये हमारा फार्मूला बन गया डी ई का। अब सिंपली हम इन पैरामीटर्स के ऊपर जो है ना हम वैल्यू पुट करेंगे फिगर को देख के। ठीक है, तो यहाँ से देखें कि ए सी का जो वैल्यू हमें मिल रहा है वो ए सी का वैल्यू हमारा डब्ल्यू है, वो सिंपली हम उसमें पुट करेंगे। ठीक है, ए सी का वैल्यू डब्ल्यू पुट किया इंटू ई बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो देख सकते हैं कि एक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो सिंपली हमने एक्स को पुट कर दिया, और ए बी हमारा जो है वो लेंथ को पुट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमने सिंपली इसको लेंथ को हमने कर दिया। ओके, तो ये हमारा बन गया डी ई का जो वैल्यू डब्ल्यू एक्स अपॉन एल। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारी लोड की इंटेंसिटी है डी ई के ऊपर वो डब्ल्यू एक्स अपॉन एल है। ओके, यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ से हम इसको मज़ीद आगे की तरफ चाहते हैं, हम जो है ना टोटल लोड को कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो टोटल लोड है वो हमारा क्या है। ठीक है, जो इस पूरे बीम के ऊपर लोड हमारा है वो क्या है, वो देखें कि लोड की जो जो वेरिएशन है वो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेट में है प्रोफाइल। तो हम इसको ट्रायंगुलर की जो एरिया कवर्ड होती है उसी मैनर में वो लोड है, तो उसको हम ट्रायंगुलर का फार्मूला, एरिया का फार्मूला अप्लाई करके लोड की इंटेंसिटी को, जो टोटल इक्विवेलेंट लोड है, टोटल इक्विवेलेंट लोड, ये जो W है ये मैक्सिमम लोड है जो इस लेवल तक हमारा पहुंच जाता है, तो टोटल इक्विवेलेंट लोड हम उस एरिया के फार्मूला के साथ कैलकुलेट करेंगे।
ओके, तो टोटल लोड इज इक्विवेलेंट टू ट्रायंगुलर लोड, क्योंकि ट्रायंगुलर मैनर में चेंज हो रहा है, तो ये हमें पता है कि ट्रायंगुलर लोड की जो एरिया हम कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं इज इक्विवेलेंट टू 1/2 एल्टीट्यूड इंटू बेस। तो सिंपली यहाँ से हम उसको वैल्यू पुट करेंगे, तो अल्टीट्यूड हमारा 1/2 सेम रहेगा। बड़े ट्रायंगल का हमें चाहिए तो ये AC हमारा एल्टीट्यूड, तो ये W हो जाएगा, ठीक है। तो ये W और बेस हमारा होगा ये AB लेंथ, तो ये हमने सिंपल इसको L पुट किया। तो हमारा जो टोटल लोड हमारा जो इस पूरे बीम के ऊपर हो रहा है, टोटल लोड वो 1/2 WL ये लोड है। अब ये लोड भी हमें मिल गया और प्लस में हमने DE के ऊपर लोड की इंटेंसिटी भी कैलकुलेट की। अब आते हैं कि मूवमेंट हमारी जो है वो हमारी क्या है, जो हमारा रिएक्शंस हमारे A और B के ऊपर जो जनरेट हो रहे हैं वो क्या है, वो हम सिंपली मूवमेंट के फार्मूला के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है कि सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स टू सम रेफरेंस पॉइंट इज इक्विवेलेंट टू 0। तो इस फार्मूला में आप देखें कि इस पॉइंट के हिसाब से हमें मूवमेंट ले रही है, और ये हमारा RB एक अपवर्ड रिएक्शनल फोर्स है। इसकी जब हम मूवमेंट लेंगे तो ये RB इंटू L पूरे इस A के ऊपर B और A के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया RB इंटू L। तो सिंपली हमने पुट किया RB इंटू L माइनस, क्योंकि एक दूसरा लोड जो है वो हमारा एक्ट हो रहा है, और वो लोड है जो D जो है ना WL/2 जो टोटल इक्विवेलेंट लोड है इस पूरे ऑब्जेक्ट में, वो हमने प्रीवियसली इसको कैलकुलेट किया था, ठीक है। यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट किया था जैसे ट्रायंगुलर लोड में 1/2 WL जो टोटल इक्विवेलेंट लोड है, ठीक है, टोटल इक्विवेलेंट लोड है। एक हमने मोमेंट ली RB इंटू L, और दूसरा जो टोटल इक्विवेलेंट लोड इस बीम के ऊपर एक्ट हो रहा है वो। अब ये लोड कहाँ पे एक्ट होगा, क्योंकि ये लोड की इंटेंसिटी एक वेरिएशन कॉम्प्लेक्स किस्म की है, ट्रायंगुलर मैनर में है, तो आप देख सकते हैं कि इनका एक रिजल्टेंट बनेगा जो उसके बिल्कुल सेंटर पे एग्जिस्ट करेगा, सेंटर पे एक्ट करेगा। तो हमें पता है कि जो ट्रायंगुलर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइडल पॉइंट होती है वो L/3 होती है, ठीक है, L/3 x/3 भी हो सकती है, बट यहाँ पे हमारा टोटल इक्विवेलेंट लोड है वो L है, ठीक है। टोटल लोड 1/2 WL है, वो बॉडी के सेंटर पे एक्ट हो रही है, वो L/3 के ऊपर एग्जिस्ट करेगी। तो सिंपली हम यहाँ से इसको L/3 से इसकी मूवमेंट लेते हैं, वो हमारी है इंटू L/3। ये इक्विवेलेंट लोड जो बीम के लेंथ के ऊपर एक्ट हो रहा है, और ये L/3 के ऊपर उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो हम करेंगे एनालिसिस L/3, ठीक है, कहीं पे भी हो सकती है ये, ठीक है। तो ये L/3 इज इक्विवेलेंट टू 0। अब सिंपली RB इंटू L इस टर्म को हमने राइट साइड पे ट्रांसफर किया तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये WL/2 इंटू L/3, L कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे हो जाएगी WL/6, ठीक है, RB WL/6। तो मीन्स हमने मूवमेंट की मदद से हमने इसका RB का वैल्यू निकाला WL/6, ओके। तो यहाँ से हम इसको करेक्ट कर लेते हैं WL/6, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ठीक है, तो यहाँ से इसको, ठीक है, इसको हम लिख रहे हैं, इसको करते हैं WL/6, ओके। अच्छा, अब इस तरीके से हम RA को कैलकुलेट करते हैं। वो देखें कि RA प्लस RB दो रिएक्शंस जनरेट हो रहे हैं। ये तब रिएक्शंस जनरेट हो रहे हैं कि जब हमारा बॉडी के ऊपर लोड एक्ट होगा, और वो लोड क्या है, हमारा इक्विवेलेंट लोड जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 1/2 WL। तो ये 1/2 WL RA प्लस RB इसके दो रिएक्शंस जनरेट हो रहे हैं। अब देखें कि यहाँ पे सिर्फ अननोन हमारा RA है, ठीक है। तो RA WL/2 RB को हमने ट्रांसफर किया राइट साइड के ऊपर, माइनस हो जाएगा, तो ये RA इज इक्विवेलेंट टू WL/2 माइनस RB का वैल्यू हमने निकाला था WL/6, तो RB हमारा हो गया, RA हमारा हो गया। यहाँ से हम इसकी LCM लेंगे, ठीक है, LCM निकलेगी 6, तो ये 3WL माइनस 1WL, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2/6 1 और ये 3,
डब्ल्यू एल अपान 3 हमारा हो जाएगा आर ए। ठीक है, तो ये दो रिएक्शंस हमें मिल गए, एक हमारा आर ए, ओके, और दूसरा हमारा आर बी। तो इसको हमने आर ए को हमने डब्ल्यू एल अपान 3 इसको हमने एवेल्यूट किया, तो यहाँ पे मैंने इसको अपडेट कर दिया डब्ल्यू एल अपान 3। ठीक है, तो हमें इक्विवेलेंट लोड भी कैलकुलेट किया, इंटेंसिटी ऑफ लोड भी इस लेवल पे हमने फाइंड आउट की, और दो रिएक्शंस भी हमने कैलकुलेट किया। अब हम आते हैं आगे की तरफ, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की तरफ। ठीक है, अब शेयर फोर्स एट एक्स पोर्शन के ऊपर शेयर फोर्स क्या होगा। अब देखें कि शेयर फोर्स क्या है कि वर्टिकल अनबैलेंस्ड फोर्स से, ठीक है ना, एक वर्टिकल ट्रांसवर्स अनबैलेंस्ड फोर्स से, मतलब कि एक हमारा डाउनवर्ड फोर्स जो ट्रांसवर्स लोड एक्ट हो रहा है वो, और दूसरा जो अपवर्ड रिएक्शनल फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो उसमें से हम सिंपली माइनस करेंगे, तो ये हमारा जो है ना वो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो रिएक्शनल फोर्स है, शेयर फोर्स, वो हमारा क्या हो जाएगा। देखें कि हमारा फोर्स, देखें कि ये एक्स, शेयर फोर्स एट एक्स आर बी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि देखें कि ये हमारा साइन कन्वेंशन है, ये पॉजिटिव शेयर होगा ये जब हमारा राइट में अपवर्ड और लेफ्ट में डाउनवर्ड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है, तो ये हमारा ये होगा इस तरीके से, तो आर बी अपवर्ड माइनस जहाँ पे जो ये डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से बनेगा, आर बी अपवर्ड माइनस ट्राइंगुलर लोड, तो हमें मिल जाएगा जो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। ठीक है, तो सिंपली शेयर ट्राइंगुलर लोड बी डी ई, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस ट्राइंगल की, तो इस पोर्शन के ऊपर हमारा जो लोड होगा, तो इस तरीके से ये ट्राइंगुलर लोड बी डी। शेयर फोर्स आर बी हमने कैलकुलेट किया था डब्ल्यू एल अपान 6, वो सिंपली हमने पुट किया यहाँ पे डब्ल्यू एल अपान 6 माइनस ट्राइंगुलर लोड बी डी ई। अब माइनस ट्राइंगुलर लोड, तो यहाँ से हम इसको बिल्कुल एक जो एरिया कवर्ड होगी वही हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्या होता है कि ट्राइंगुलर की एरिया 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड, तो सिंपली 1/2 एल्टीट्यूड हमारा क्या है, ये डब्ल्यू ई, ये हमारा एल्टीट्यूड है, और हमने ऊपर इसकी जो इंटेंसिटी है वो हमने कैलकुलेट की थी, वो थी हमारी डब्ल्यू एक्स अपान एल, वो सिंपली डब्ल्यू एक्स अपान एल, और हमारी जो बेस है वो हमारी बेस एक्स है, तो सिंपली हमने 1/2 इंटू डब्ल्यू एक्स अपान एल इंटू एक्स, ये हमारी छोटे ट्राइंगल की जो एरिया है वो हमने इसको लिखा, और ये हमें लोड मिल गया। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से डब्ल्यू एल अपान 6, यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपान 2l, तो ये हमारी शेयर फोर्स की वैल्यू हमें मिल गया एक्स पोर्शन के ऊपर डब्ल्यू एल अपान 6 माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपान 2l। ठीक है, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपान 2l। अब किसी भी लोकेशन के ऊपर मुझे शेयर फोर्स चाहिएगा तो मैं इसको इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मुझे बी पोर्शन के ऊपर शेयर फोर्स चाहिएगा तो मैं जस्ट एक्स की लिमिट पुट करूंगा, बी पोर्शन के ऊपर एक्स की लिमिट क्या है, 0 है, तो सिंपली एट एक्स इज इक्विवेलेंट टू 0, तो एफ बी हम रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि वो एफ एक्स है, तो यहाँ पे एफ पी डब्ल्यू एल अपान 6, ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं ए के ऊपर चाहूँ तो मुझे ए के ऊपर शेयर फोर्स क्या मिलेगा, तो सिंपली मैं एक्स की लिमिट पुट करूंगा, एक्स की लिमिट मुझे डिस्टेंस एल है, तो सिंपली मैंने x इज इक्विवेलेंट टू एल कर दिया, तो सिंपली एफ ए डब्ल्यू एल अपान 6 हमने सेम रखा, माइनस डब्ल्यू एक्स की जगह हमने एल स्क्वायर पुट कर दिया, ओके, इंटू 1/2l मैंने सेम रखा, तो एफ ए डब्ल्यू एल अपान 6, यहाँ से एल कैंसिल हो जाएगी एक, और ये एल स्क्वायर इसका ख़त्म हो जाएगा, तो माइनस डब्ल्यू एल अपान 2। ओके, तो ये हमारी शेयर, इसकी हम एलसीएम निकालेंगे, 6 निकलेगी, तो ये डब्ल्यू एल माइनस 3WL। ठीक है, तो ये 6 में से 3 तो अपान ये 6 में से डिवाइड करेगा, तो ये हमारा WL अपान 3, जैसे बिल्कुल सिंपलीफाइड हम करते हैं, तो माइनस WL अपान 3, क्योंकि माइनस W इस तरीके से, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। ठीक है, यहाँ से देखें कि ये हमारा डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारा डाउनवर्ड और ये हमारा अपवर्ड, तो इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमारी माइनस WL अपान 3 शेयर फोर्स ए बनेगा। ठीक है, अब देखिए कि जो शेयर फोर्स हमारा वेरी हो रहा है वो हो रहा है कि बी पोर्शन के ऊपर है WL अपान 6 और ए पोर्शन के ऊपर है माइनस WL अपान 3। जब भी कोई वैल्यू प्लस की तरफ से
माइनस की तरफ जाता है या माइनस की तरफ से प्लस की तरफ जाता है तो कहीं पे एक जगह पे वो जीरो को जरूर टच करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से shear force is WL/6 at B and it is minus WL/3 at A। A के ऊपर वो minus WL/3 है, तो वो जीरो पे ऊपर जरूर टच करेगी, मीन्स इट मस्ट टच टू समवेयर, ओके, जीरो समवेयर। टू फाइंड shear force जीरो वी मस्ट इक्वेट shear force इक्वल टू जीरो। अब हमें किस जगह के ऊपर को shear force जीरो है वो हमें लोकेट करना है, ओके। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो shear force का वैल्यू है हमने जो x फाइंड किया था x के ऊपर, इसको हम जीरो के ऊपर पुट करेंगे, ठीक है। तो shear force एट x वो हमारे पास है WL/6 माइनस WX²/2L। इसको हमने जस्ट जीरो के ऊपर पुट कर दिया कि ये हमारा जीरो के ऊपर है। तो WL/6 माइनस WX²/2L, ओके। WL/6 इज इक्विवेलेंट टू, ये टर्म हमने ट्रांसफर कर दिया इस साइड के ऊपर, जो प्लस हो जाएगा तो ये WX²/2L। तो यहाँ से अगर हम x² का वैल्यू निकालें तो WL/6 इंटू 2L/W, जस्ट रीअरेंजिंग, ओके। तो यहाँ से अगर मैंने W कैंसिल हो जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा। तो x² हमारा हो जाएगा L²/3। अच्छा, तो अब अगर मैं x का वैल्यू निकालूं तो जस्ट मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो ये मुझे मिलेगा 0.553, ओके, 0.553 L, ओके, 0.553 L। ये हमारा इस लेंथ के ऊपर हमारी shear फोर्स को वैल्यू जीरो आ जाएगा। अब हम बेंडिंग मोमेंट की तरफ चलते हैं कि बेंडिंग मोमेंट क्या है। तो सिंपली हम बेंडिंग मोमेंट हम x पोर्शन के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपली RB रिएक्शनल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट हमें पता है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये RB रिएक्शनल फोर्स इनटू x। तो सिंपली ये हमने RB इनटू x माइनस ट्रायंगुलर लोड जो इस पोर्शन के ऊपर हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है वो, ठीक है, x इनटू x/3, क्योंकि वो हमारा सेंटर पे एक्ट होता है। तो ट्रायंगुलर की सेंटर पॉइंट x/3 होती है, ठीक है। तो ये माइनस ट्रायंगुलर लोड BDE, ओके, इनटू x/3। तो मोमेंट x RB का वैल्यू WL/6 इंटू x माइनस ट्रायंगुलर लोड हमने पहले भी कैलकुलेट किया था BDE का, वो था WX²/2L इंटू x/3, ओके। तो मोमेंट x इज इक्विवेलेंट टू WLX/6 माइनस W, ओके, ये हो जाएगा x² इंटू x³, तो ये W/2 इंटू 3 6L, ओके। ये मूवमेंट का हमें फार्मूला मिल गया। अब हमें किसी भी लोकेशन के ऊपर मूवमेंट को हम कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है कि सपोर्ट के ऊपर मूवमेंट हमेशा जीरो के बराबर होती है, क्योंकि बी के ऊपर कोई डिस्टेंस ही नहीं होता ना ए और बी के ऊपर। तो सिंपली बी के ऊपर हमारा ए के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे तो एक्स जीरो है, ठीक है, ए जीरो ए के ऊपर, ठीक है। तो अच्छा, ये बी के ऊपर जीरो हो जाएगा, सॉरी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है कि मोमेंट एट ए एक्स इज इक्विवेलेंट टू एल, ओके, और मोमेंट एट बी तो एक्स हमारी जीरो हो जाएगी। तो सिंपली अगर इसमें पुट करेंगे तो देखें कि यहाँ पे एक्स अगर एल पुट किएंगे तो एल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास एल क्यूब, तो एल कैंसिल हो जाएगी, तो ये पूरा टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब इस एक्शन के ऊपर बी के ऊपर सिंपली एक्स जीरो, ओके, और ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ओके। सो हेयर अच्छा, तो ये एल को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो एल क्यूब अपॉन एल, तो एल खत्म, L²/6 L/2 दोनों खेत कैंसिल हो जाएंगे। तो मोमेंट एट ए जीरो, मोमेंट एट बी जीरो, क्योंकि एक्स का वैल्यू जीरो है, ठीक है। सो बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम वेयर शेयर फोर्स इज जीरो, ठीक है। शेयर फोर्स जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हमारी मैक्सिमम होगी, ये हम पढ़े शुरू में हमने डिस्कस किया था। तो वो उस जगह के ऊपर हमारी जो शेयर फोर्स जहाँ पे जीरो है वो है 0.557, ओके, इस जगह के ऊपर, क्योंकि शेयर फोर्स उसी जगह के ऊपर एक्ट जीरो होगा जहाँ पे वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होगा, ठीक है। तो उसी जगह के ऊपर बेंडिंग मोमेंट हमारी जीरो हो जाएगी, ओके। तो यहाँ से सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्विवेलेंट टू WL/6, ओके। तो
उसी जगह के ऊपर शियर फोर्स जहाँ पे जीरो होगी तो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हमारी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि रिजल्टेंट वहाँ पे एक्ट होगा तो वहाँ से हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट शुरू हो जाएगी। तो WL/6 जस्ट हमने x का वैल्यू पुट किया, वो हमारा L/√3, या हम ये भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, L/√3, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो ये L/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो L/√3 इन माइनस W/6L इंटू L/√3 क्यूब, बिल्कुल इसी फार्मूले में जस्ट x का वैल्यू L/√3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा WL²/6√3 माइनस WL², ओके, और ये 18, ओके 6, और ये हो जाएगा 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर ये हमारा 9, तो 9 3 3 6 था 18, ये √3 हो जाएगा। ये L³ हो जाएगा तो एक L यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और L² हो जाएगा, ओके। तो ये हम इसकी LCM लेंगे, ठीक है, LCM लेंगे 18√3, तो ये हो जाएगा 3WL² माइनस WL², ओके। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2WL हो जाएगा, और ये 2 ये हमारा जो है ना, जहाँ से इसको टेबल लगाएंगे तो ये 9√3 WL²/9√3, तो ये हमारी बेंडिंग मोमेंट हमारी बन रही है। अब देख सकते हैं कि जो शियर फोर्स की हमारी जो वेरिएशन है वो बिल्कुल पैराबोला नेचर है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे पैराबोला इक्वेशन को टच करिए स्क्वायर के ऊपर, और जो बेंडिंग मोमेंट की जो वेरिएशन है वो हमारी एक क्यूबिक नेचर की हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हमने इसको कैलकुलेट किया। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो बिला झंझट आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।